हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, साइक्लोनिक इफेक्ट की वजह से आप देख रहे हो कि दोनों तरफ से, दैट मीन्स अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, दोनों तरफ से साइक्लोनिक इफेक्ट है। तो आप समझ सकते हो कि हर जगह पे बारिश वाला सीन क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे भी बहुत बारिश हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा नेट जो है ना वो फ्लक्चुएट कर रहा था। तो ये क्लास मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ सो दैट ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट का टाइम लगेगा एंड आपको एक पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। देखिए, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, क्लास में पहली बार आए हो देन प्लीज़ एक बार से जो क्लास का लिंक है वो फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा एंड डू लाइक द सेशन। एंड अगर चैनल पे पहली बार आए हैं देन डू सब्सक्राइब ऑल्सो। वेल, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो आपको आतिशबाजियाँ नज़र आ रही हैं, ये पटाखे नहीं चल रहे हैं, ये मिसाइल्स हैं, समझे। ये क्या है, ये अटैक हो रहा है गाजा की तरफ से, लेबनान की तरफ से और इजराइल की तरफ से। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं। पहला कौन है, हमास, दूसरा कौन है, इजराइल, और तीसरा कौन हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, अभी सुबह तुमको मैंने पढ़ाया था। अच्छा, इन तीनों का जो कॉन्फ्लिक्ट है, हम इसको यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेशन में समझेंगे कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो इन सब चीज़ों को अभी प्रेजेंट टाइम पे कंट्रोल कर सकती है। लेकिन उससे पहले डेली करंट अफेयर्स के लिए सुबह 7 बजे जुड़ना ना भूला करें वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, जहाँ पे डेली सुबह 7 बजे आपका करंट अफेयर्स का क्लास होता है, ठीक है। ये देखिए, आप कहेंगे कि ओह ये इनको तो मैं जानता हूँ। देखो एक्चुअली हुआ क्या है, इजराइल के अंदर ये जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, इसकी शुरुआत होती है अल अक्सा मॉस्क्यू से। यानी कि ये क्या थी, एक मस्जिद है कहाँ पर, इजराइल के अंदर, और यहाँ पे हमास ग्रुप जो है, जो कि आपको गाजा पट्टी के एरिया में देखने को मिलता है, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, अटैक किया मिसाइल के थ्रू। और जब यहाँ पे अटैक हुआ तो काफ़ी सारे लोग, यानी कि 500 से 700 के बीच में जो लोग थे वो घायल हो गए। जब लोग घायल हो जाएंगे, किसी भी कंट्री पे अगर अटैक होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ से क्या होगा, अटैक का आंसर तो मिलेगा। तो इस अटैक को जब किया गया हमास ग्रुप के द्वारा, तो इसका पलट के जवाब दिया गया किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बढ़ता चला गया। तो जहाँ पे एक तरफ हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट था, वहीं पर तीसरा एक और प्लेयर इंट्रोड्यूस होता है या फिर इसके अंदर कूदता है, जिसका नाम क्या है, लेबनान। लेबनान के अंदर एक ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला और इजराइल का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इनकी कोई लड़ाई नहीं है, इनकी सरकारों के बीच में कोई पंगे नहीं है। तो फिर क्या है, एक्चुअली लेबनान के अंदर ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को अगर देखा जाए तो ये शिया ग्रुप है, और इजराइल के अंदर जो मुस्लिम्स वाला एरिया है वो सुन्नी ग्रुप है। अब इजराइल इन लोगों को अगर प्रोटेक्शन नहीं देगा, यानी कि जो सुन्नी मुस्लिम हैं, अगर इजराइल उनको प्रोटेक्शन नहीं देगा तो ऑब्वियस है कि वो लोग माइग्रेशन शुरू करेंगे। तो यही माइग्रेशन स्टार्ट हो गया इजराइल से, और इजराइल से लोग माइग्रेट करके कहाँ जाने लगे, लेबनान के साउथ वाले हिस्से में जाके अपना घर बसाने लगे, ठीक है। जब ये लोग साउथ के हिस्से में जाने लगे तो इन लोगों को लगा, लेबनान के अंदर ये जो रिबेलियन ग्रुप था, इस ग्रुप को लगा कि भाई अगर ऐसा होता रहेगा तो हमारे यहाँ पे शिया मुस्लिम की पॉपुलेशन कम और सुन्नी मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो इनको टेंशन हो गई। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। ये सारी कहानी हो ही रही थी, ठीक है, सारी कहानी हो ही रही थी। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज और बताएं, इन सब कहानी के बीच में सिर्फ एक ही ऐसा देश है जो इसको रोक सकता है, और वो कौन सा है, दैट इज यूएसए। आप कहेंगे कि मैम वाई यूएसए, है ना। देखिए, इन सबको मतलब सभी लोग जानते हैं, इनको चचा जी को तो मतलब ऐसी वाली बात है कि नींद में भी शायद इनका नाम बता दोगे, डोनाल्ड ट्रंप अंकल। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अंकल वही अंकल हैं जिन्होंने इब्राहिम एकॉर्ड साइन करवाया था इजराइल का। पहले के टाइम पे क्या थी कि ये जो अरब नेशंस की आज हम बात कर रहे हैं, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया है, यमन है, इनमें से कोई भी कंट्री ऐसी नहीं थी जो इजराइल को एक देश मानती हो। क्योंकि इजराइल ने धीरे धीरे करके जो पैलेस्टीन का एरिया था उसको कब्जा किया था और अपना वहाँ पे घर बसा लिया। इसके लिए 6 डे वॉर भी हुई थी, लेकिन उसको भी इजराइल जीत लेता है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब पैलेस्तीनियों के पास में थोड़ा सा हिस्सा बचा गाजा पट्टी की तरफ और वेस्ट बैंक की तरफ, और वेस्ट बैंक के एरिया में क्या है, जेरूसलम है। सारा विवाद इसी ज़मीन का है, सारा विवाद इसी ज़मीन का है। इजराइल कहता है ये ज़मीन हमारी है, और दूसरी तरफ पैलेस्तीन कहता है ये ज़मीन हमारी है। सारा कॉन्फ्लिक्ट इसी का है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जब लोग इनको एक दर्जा नहीं देते थे, देश का दर्जा नहीं देते थे, तो डोनाल्ड ट्रंप अंकल निकल के आए और इन्होंने 2020 में कहा कि एक एकॉर्ड साइन कराते हैं जिसका नाम है इब्राहिम एकॉर्ड।
और इस अब्राहम अकॉर्ड को सबसे पहले साइन करने वाला जो अरब नेशन था वो कौन सा था? यूएई था। तो इजराइल और यूएई के जो रिलेशन थे वो सुधरना चालू हो गए। तो एक तरीके से अगर आप देखो तो इजराइल का बेस्ट फ्रेंड कौन हुआ? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कौन हुआ? यूएसए हुआ। सिंपल है। तो अभी यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जितने भी पावरफुल कंट्रीज हैं वो अभी ये ब्लेम कर रहे हैं कि ये जो रिसेंटली इलेक्शन होने के बाद में जो बाइडेन अंकल अपॉइंट किए गए हैं एज अ प्रेसिडेंट, इनको एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, इन्होंने कुछ बोला नहीं है क्या? सुनिए, कहा तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। इन्होंने कहा कि जो इजराइल है और जो गाजा पट्टी का एरिया है, यानी कि जहाँ पे हमास ग्रुप है, इन दोनों के बीच में एक सीज फायर साइन होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये सीज फायर साइन नहीं होता है तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जाएगा। यूएसए की तरफ से अगर आप देखें तो काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट जो हैं उनको सऊदी अरेबिया के बॉर्डर पे डिप्लॉय कर दिया गया है, लगा तो दिया गया है, लेकिन भाई हमें तो शांति चाहिए थी ना, हमें थोड़ी ना यहाँ पे कोई वॉर करानी है। तो अभी फ़िलहाल अगर आप देखें तो इनकी तरफ से सिर्फ स्टेटमेंट्स आए हैं, इनकी तरफ से कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला गया है कि हाँ इन फ्यूचर कुछ ऐसा हो सकता है कि हम क्या करेंगे, इसको रुकवाएंगे। अच्छा, सारे प्लेयर इसके अंदर आ चुके हैं, लेकिन इसके अंदर अभी 2 प्लेयर आना बाकी हैं, एक है चाइना, एक है रशिया। और रशिया जब आएगा तो कहानी में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ट्विस्ट आएगा। देखिए, चाइना जो है वो क्या कर रहा है, वो पैलेस्तीन के एरिया को सपोर्ट कर रहा है। आप समझ लो, एक तरफ इजराइल को सपोर्ट यूएसए का, पैलेस्तीन को सपोर्ट चाइना का। अब सवाल ये खड़ा होगा कि जब रशिया इसमें एंट्री मारेगा तो रशिया किसके साथ में जाएगा? एंड ऑब्वियस सी बात है कि हर एक कंट्री अपना प्रॉफिट देखेगी। तो सिंपल है कि यहाँ पे रशिया जो है वो भी इजराइल के साथ ही जाएगा और वो पूरी कोशिश करेगा कि यहाँ पे पीस को इस्टेब्लिश किया जाए। रशिया क्यों चाहेगा पीस को इस्टेब्लिश करना? देखो, यही तो सारा खेल है यहाँ पर। सुनिएगा, देखिए, समझिए इस चीज़ को। इस इमेज पे वापस आओ। ये जो आप इमेज देख रहे हो ना, इस इमेज को देख के आप ये तो समझ सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा है, छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा ये कॉन्फ्लिक्ट है। हर कंट्री जो कि सुपर पावर बनी है, जैसे कि यूएसए है, रशिया है या चाइना है, ये सब अपने आप को सुपर पावर समझते ही हैं, जिसमें से बिग ब्रदर कौन है? यूएसए है। यूएसए इजराइल का सपोर्ट हमेशा इसलिए करता है, इसका रीज़न है कि इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो कि अरब नेशंस में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, सबसे ज़्यादा उसके पास में सारी चीज़ें हैं। डिफेंस के सेक्टर में भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, एग्रीकल्चर के फील्ड में भी बहुत ही ज़्यादा बेटर है। तो ये क्या सोचता है, कौन? यूएसए, कि अगर मैं इजराइल का सपोर्ट करूंगा तो पूरे अरब नेशंस में मेरी एक जो प्रेजेंस है वो बनी रहेगी, क्योंकि भैया इजराइल के लोग रिस्पेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस है यूएसए के लोग रिस्पेक्ट करेंगे। तो यही रीज़न था जिसकी वजह से इंडिया का तो कोई रोल नहीं आया है अभी, लेकिन हाँ यूएसए का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रोल है। इससे पहले भी एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जिसमें यूएसए ने क्या किया था, इजराइल को शांत किया था। एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके बारे में आपको बताते हैं, जिसका नाम है सुएज कॉन्फ्लिक्ट। और ये जो सुएज कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसमें क्या था कि जो ये इजिप्ट वाला एरिया है ना, इजराइल ने इजिप्ट के एरिया के ऊपर अटैक कर दिया था। इजराइल चाहता था कि सुएज कैनाल का जो पूरा एरिया है उसको कैप्चर किया जा सके। उस समय की भी अगर हम बात करें 1956 की, तब भी यही यूएसए था जिसने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए इजराइल को अपने घर पे वापस भेजा था। तो अभी ऐसा माना जा रहा है कि अगर यूएसए इसके अंदर इन्वॉल्व होता है तो यूएसए एक की प्लेयर के रूप में काम कर सकता है और यहाँ पर इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, इंडिया का क्या स्टैंड है। लेकिन इंडिया का स्टैंड जानने से पहले हम एक बात और जान लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों का नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे और भी जगह का है, जैसे कि गोलन हाइट्स। आपने अगर यूपीएससी का पेपर देखा होगा तो 3-4 साल लगातार वो गोलन हाइट्स के ऊपर सवाल कर चुका है। गोलन हाइट्स नाम की जो जगह है ये इजराइल के अंदर लोकेटेड है, बिल्कुल बॉर्डर पे आपको मिलेगी लेबनान के साथ में। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह को आज से 2 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि ये जगह इजराइल की है, ये पूरा लैंड इजराइल का है, इसमें पैलेस्टीन का कोई भी रोल नहीं है। तो यार आप समझ सकते हो कि जब यूएसए हर एक मोड पे, हर एक जगह पर इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे भी आके इजराइल को भी एक तरफ कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर इजराइल कंट्रोल में आ जाएगा तो ऑब्वियस है यहाँ पे कि हमास और लेबनान के साइड से जो अटैक हो रहे हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि फिर दोनों लोग सुपर पावर जब साथ में मिल जाएंगे, है ना, और जब वही वाली बात है ना, जब मिल बैठेंगे सब यार, तो कहानी जो है थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी। तो गोलन हाइट्स को भी ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि हाँ दिस इज द पार्ट ऑफ इजराइल। ठीक है। अच्छा, इंडिया का स्टैंड क्या हुआ।
इंडिया अभी चुपचाप बैठा है। भाई क्यों बैठा है? हमारी मजबूरी है चुपचाप बैठना, हम कोविड से जूझ रहे हैं अभी। तो इंडिया जो है वो अभी बिल्कुल चुपचाप बैठा है। सिर्फ यूएन की तरफ से जो टीएस त्रिमूर्ति जी हैं वहाँ से एक स्टेटमेंट आता है कि इंडिया चाहता है 2 स्टेट पॉलिसी को फॉलो करना। 2 स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या है कि इजराइल भी होना चाहिए और पैलेस्तीन भी होना चाहिए। इंडिया कभी भी ऐसी जगह पे इन्वॉल्व नहीं होता है जहाँ पे रिलीजन की बात आती है। इंडिया कभी भी अपना कोई स्टेटमेंट नहीं देता। रीज़न है उसका क्योंकि इंडिया के अपने घर के जो मुद्दे हैं वही सॉल्व नहीं हो पाए। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर। तो जब तक इंडिया अपने इश्यूज़ को नहीं रिजॉल्व कर लेता तब तक आप कहीं पे भी देख लो, जहाँ पे भी रिलीजन शब्द आएगा इंडिया का स्टेटमेंट कभी नहीं आता, क्योंकि इंडिया तभी बोल पाएगा ना जब उसके अपने यहाँ पे चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होंगी। तो इनका स्टेटमेंट नहीं आया, इन्होंने सिंपली बोल दिया भैया 2 स्टेट पॉलिसी चाहिए। समझ गए? तो यहाँ पे जो अभी सुपर हीरो बन के आ सकता है बाहर, वो कौन है? द वन एंड द ओनली, दैट इज यूएसए। और अगर यूएसए यहाँ पर ये काम करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका नाम बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ये क्राइसिस किसको इफेक्ट कर रहा है? ह्यूमैनिटी को इफेक्ट कर रहा है। इसमें पिस्ता कौन है? वहाँ की जनता। और वही चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। समझ गए? आई होप कि ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि यूएसए कैन सेव दी वर्ल्ड दिस टाइम। ठीक है, चलिए सेशन को एक बार से लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इसके साथ में आपका जो बैचेस हैं, एसएससी बैच आपका 20 नहीं अब 26 से स्टार्ट होगा। और अगर आपका यूपीएससी बैच आपको ज्वाइन करना है तो ये बैच आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको 4 ऑफर मिलेंगे, बुक्स भी मिलेगी, ईएमआई का ऑप्शन भी मिलेगा और इसके साथ ही साथ में आपको टॉप एजुकेटर्स भी मिलेंगे। इसका अमाउंट कितना है? 44,000। घर पे बैठ के आराम से आप पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे शाम में 4:30 बजे ऑन द सेम चैनल। टिल देन खुश रहिए। और हाँ, अगर कुछ भी बर्निंग इशू होगा तो मैं 4 बजे से पहले भी शेयर कर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।